I'm happy कि I could be a part of a event जहाँ पे आप healthy snacking की आप बात कर रहे हैं और मैं मानता हूँ as Minister for Food Processing Industries ये आज की तारीख में बहुत बड़ी ज़रूरत है। और आज जब मैं यहाँ पे इंडस्ट्री लीडर्स से संवाद कर रहा हूँ, जब मैं यंग स्टार्टअप से यहाँ पे मैं बातचीत कर रहा हूँ, ऐसे में मैं मानता हूँ कि ये एक ऐसा सेगमेंट है, एक ऐसा वर्टिकल है फूड प्रोसेसिंग का जहां पे बहुत ज्यादा बल देने की जरूरत है हमें। आज की तारीख में जिस तरीके से परिस्थितियां बदल रही हैं, लाइफस्टाइल चेंज हो रहे हैं, ज्यादा आबादी फिटनेस की ओर, मैं खुद उनमें से एक हूं। मैं प्रयास करता हूं कि दिन का कम से कम 1 घंटा अपने लिए, अपने शरीर के लिए मैं निकाल सकूं। और ये सोच आई थिंक यंगस्टर्स की और देश की एक बड़ी आबादी की है और होनी भी चाहिए। एंड एज मिनिस्टर फॉर फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज मैं भी चाहता हूं कि हमारे प्रोसेसिंग के माध्यम से भी ज्यादा से ज्यादा हम लोग बल दें ताकि लोग एक हेल्दी लाइफस्टाइल की ओर अपने आप को अग्रसर करने का प्रयास करें। मुझे कई बार इस बात को देखकर चिंता होती है, तकलीफ होती है, द काइंड ऑफ obesity that we have started seeing especially in the younger lot। आजकल बच्चों में जिस तरीके से अगर अभी से इन चीजों पे ध्यान नहीं दिया गया तो आने वाले समय में ये एक विकराल समस्या का रूप ले सकती है। और ऐसे में मुझे लगता है कि आप सबकी भागीदारी, आप सबका इन्वॉल्वमेंट इस समस्या को विकराल रूप देने से रोकेगा और एक हेल्दी लाइफस्टाइल की ओर हम लोग आगे बढ़ने का काम करेंगे। जब हम लोग फूड प्रोसेसिंग की बात करते हैं, आज जब आप सब लोग यहाँ पे मौजूद हैं, मैं चाहता हूं कि ये लेट्स एड्रेस दिस एलिफेंट ऑल्सो इन द रूम, जो कहीं ना कहीं एक धारणा प्रोसेसिंग को लेकर गलत तरीके से बनाने का काम करता है। आप सब बीइंग द पार्ट ऑफ द इंडस्ट्री कभी ना कभी अलग अलग समय में आप लोगों ने इस बात को अनुभव किया होगा कि जब हम लोग जैसे ही प्रसंस्करण की बात करते हैं, प्रोसेसिंग की बात करते हैं, तो एक नेगेटिव थॉट प्रोसेस, और ये डेलिब्रेटली भी आज की तारीख में इसको इन्फ्लुएंस किया जा रहा है सोशल मीडिया के माध्यम से। प्रोसेसिंग शब्द इसका मतलब खराब है, ये धारणा बनाने का प्रयास किया जा रहा है और ये एक ऐसा नैरेटिव है जिससे हम सबको मिलकर लड़ने की जरूरत है। जब हम लोग प्रोसेसिंग की बात करते हैं, प्रोसेसिंग हैज बिकम इक्वल टू बीइंग बैड। रादर जब हम लोग प्रोसेसिंग की बात करते हैं, हम लोग वैल्यू एडिशन की बात करते हैं, हम लोग उसके गुणवत्ता को बढ़ाने की बात करते हैं। पर आज की तारीख में सोशल मीडिया पे कई ऐसे कैंपेन्स या फॉल्स नैरेटिव मैं देखता हूं, जस्ट बाय द वर्च्यू दैट यू हैव अ कैमरा इन फ्रंट ऑफ यू एंड यू हैव अ माइक इन योर हैंड, कोई भी इन्फ्लुएंसर बन के किसी भी चीज के बारे में बिना किसी साइंटिफिक बैकिंग के ज्ञान देना शुरू करता है। और ये कहीं ना कहीं एक धारणा बना दी गई है कि भैया प्रोसेस फूड है तो वो खराब होगा, वो गलत होगा। ऐसे में मेरे मंत्रालय के द्वारा हम लोगों ने खुद एक कमेटी का इसमें गठन किया है जिसमें इंडस्ट्री लीडर से लेकर तमाम स्टेक होल्डर्स को हम लोगों ने इसका हिस्सा बनाने का हम लोगों ने काम किया, जहां पे हम लोग सही जानकारी कंज्यूमर तक पहुंचाने का काम करें, जानकारी कंज्यूमर तक सही माध्यम से पहुंचे। ये जिम्मेदारी एज इंडस्ट्री एंड एज पॉलिसी मेकर हम सब की मिलकर बनती है कि हम लोग सही जानकारी साझा करने का काम करें और प्रयास करें कि अपने प्रोडक्ट में हम लोग कोई ऐसी चीज की इन्वॉल्वमेंट ना करें जिससे आने वाले दिनों में सेहत पे उसका किसी भी प्रकार का हानिकारक प्रभाव पड़ता हो। एक विनम्र आग्रह जरूर आप सबसे करूंगा और वो है क्वालिटी को लेकर। कुछ हो जाए ये आग्रह आप सब से रहेगा। आप सब जिस भी जिस भी प्रोडक्ट के साथ जुड़े हुए हैं, बस इस बात का ध्यान जरूर रखिएगा कि क्वालिटी से कतई कोई कॉम्प्रोमाइज ना हो, गुणवत्ता के साथ किसी भी तरीके का समझौता नहीं होना चाहिए। माय हार्ट ब्रेक जब मैं देखता हूं कि मेरा कोई कंसाइनमेंट किसी इंटरनेशनल पोर्ट पे रुका हुआ है, अटका हुआ है। क्यों? क्योंकि वो वहां के मानकों को पूरा नहीं कर रहा है, वहां के रेगुलेशंस पे हम लोग खरे नहीं उतर रहे। मैं एक ऐसे दिन की कल्पना करता हूं जहां
देश ही नहीं दुनिया के कंज्यूमर्स को इस बात का विश्वास हो कि मेड इन इंडिया है तो अच्छा ही होगा। इवेंचुअली इंडियन स्टैंडर्ड्स शुड बी रिकॉग्नाइज्ड एज ग्लोबल स्टैंडर्ड्स। इस दिशा में हम लोग को मिलकर काम करने की जरूरत है।